Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that Hershey and Chase conducted experiments on bacteriophage gives the proof of which genetic principle. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. सो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट है. मार्था चेज एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सब कुछ जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो यहाँ पे हमें इनिशियली पता नहीं था कि जो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन्स है, कौन सी चीज़ है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करती है. तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया एक बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है. अब हमने दो सेट्स लिए यहाँ पे. एक में हमने यहाँ पे ये रेडियो लेबल्ड प्रोटीन ले लिया है इसका. सो इसकी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके प्रोटीन को हमने रेडियो लेबल कर दिया है. और रेडियो लेबल किससे किया है? ये किया है 35 सल्फर से. सो ये 35 सल्फर, जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए बिल्कुल भी लेबल्ड नहीं है. इनको हमने डेलिबरेटली यहाँ पे इन्फेक्शन कराया है. तो बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करेंगे, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो हम यहाँ पे एक कलर कोडेड डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का या बैक्टीरियोफेजेस का, ये इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन इसका प्रोटीन कोड कभी भी अंदर नहीं जाता है. तो ये प्रोटीन कोड है, ये बाहर ही रह जाएगा. लेकिन ये प्रोटीन कोड इस सेल के साथ चिपका हुआ है. तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे सेकंड स्टेप करेंगे जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम लोग ये सारे मटेरियल को आपस में सेपरेट कर लेंगे, मतलब सेल्स और सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट में ये सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे और सेल्स होंगे ये बैक्टीरियल सेल्स, ये सेपरेट हो जाएंगे. तो हम लोगों ने इस केस में सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लेंडिंग करके यहाँ पे देखा. सो इन्फेक्शन के बाद हमने ब्लेंडिंग की है जिसकी वजह से वायरल कोट रिमूव हो गए, और फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके इसको सेपरेट आउट कर लिया हैवी और लाइट पार्टिकल्स को. तो हम लोगों ने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे सिर्फ सुपरनेटेंट में हमें मिली. रेडियो एक्टिविटी इज इन द सुपरनेटेंट. सो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमें सेल्स में नहीं मिली. सो देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी इन सेल्स, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि डीएनए यहाँ पे अंदर गया. डीएनए तो रेडियो लेबल नहीं था. सो दैट मीन्स इसी वजह से सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है. वाइल हमने एक और सेट है जो बैक्टीरियम का, वो लिया है यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस. लेकिन इस केस में हमने क्या किया, मैं जो रेड मार्क कर रही हूँ ये मैं जेनेटिक मटेरियल के लिए और रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस के लिए मार्क कर रही हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस केस के अंदर यहाँ पे हमारा प्रोटीन लेबल्ड नहीं है, लेकिन हमने इन बैक्टीरियोफेजेस को या वायरसेस को ग्रो कराया है 32 फॉस्फोरस में. फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे डीएनए जो है वो लेबल हो गया है. अब इस केस में सेकंड स्टेप में देखेंगे, जैसे ही हम इन्फेक्शन कराएंगे तो इस बैक्टीरियम का ये जेनेटिक मटेरियल है जिसके साथ यहाँ पे डीएनए जो है वायरसेस का वो जाके इसको अटैच हो जाएगा. फिर हम ब्लेंडिंग करेंगे ताकि वायरल कोड से इससे सेपरेट हो जाए. एंड सिमिलरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जैसे हमने पहले सेट में किया था. अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल्स के अंदर है. सो रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन द सेल्स. सो इसकी वजह से हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी सेल्स में होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि सेल्स में तो डीएनए ही जाना था. इसी वजह से सेल्स में डीएनए गया, इसी की वजह से जो रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस है वो सेल्स में दिखा है. तो इसका मेन जो एम था वो था टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल. और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट किया गया था वो था डीएनए. तो इससे प्रूव हो जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. क्योंकि जहाँ पे हमने डीएनए को रेडियो लेबल किया, मतलब ये मैं सेट 2 की बात कर रही हूँ, तो वहीं पे हमें सेल्स के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखी. दैट मीन्स डीएनए जो है सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है, इसी वजह से वो जेनेटिक मटेरियल है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.